हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आप सभी को ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि अभी तक हम लोग सोच रहे थे कोई एग्ज़ाम नहीं आ रहा है, एमपी में कोई एग्ज़ाम नहीं आ रहा है। तो लीजिए, वर्ग 3 का एग्ज़ाम आ चुका है और ऑफिशियल वेबसाइट पर डल चुका है ये कि 1 अक्टूबर से आपके एग्जामिनेशन फॉर्म फिल शुरू हो जाएंगे, एग्ज़ाम के फॉर्म फिल होना, और 15 अक्टूबर तक रहेंगे। तो 15 दिन मिलेंगे आपको। आप इसके बीच में जितना जल्दी हो सके अपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर लेना। और करेक्शन की डेट 20 तारीख है। मैं यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप जब भी फॉर्म फिल करें तो बड़े ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि जब कोई गलती हो जाती है तो हम यही सोचते हैं करेक्शन डेट करेक्शन डेट करेक्शन डेट, तो वो दिमाग में कहीं ना कहीं देखो हमारा ध्यान फिर उतना पढ़ाई में नहीं लग पाता। ठीक है, तो हालांकि करेक्शन डेट दी है, लेकिन हम पहली बार में ही अगर अच्छे से फॉर्म फिल कर लेंगे तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे आपके 10 नवंबर से, और जितने ज़्यादा फॉर्म फिल होंगे, आपको पता है लास्ट टाइम जो लास्ट 2022 में हुआ था उसमें 1 महीना पेपर चला था, तो इसमें भी लगभग 10 तारीख से है। तो एक आध महीने आप कह सकते हैं एग्ज़ाम चलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉर्म फिल होते हैं। ऑनलाइन मोड में होने वाला है। और अगर आप न्यू हैं, बिगनर हैं, आपको नहीं पता इस बारे में, तो मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। देखो, 150 मार्क्स का ये टेस्ट होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, और 150 ही क्वेश्चंस हैं और 150 ही मिनट्स हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सीटेट की तरह क्राइटेरिया है, बट यहाँ पर ये ऑनलाइन मोड पे होगा। तो अब आप जब भी प्रैक्टिस करें तो एप्लीकेशन पर या ऑनलाइन मोड पर, अपने सीबीटी मोड कंप्यूटर हो तो अच्छी बात है, आप उस पर अपना टेस्ट प्रैक्टिस कीजिएगा। सीटेट में मैंने आपको बोला था ऑफलाइन मोड में आप एग्जाम है तो आप OMR शीट लगाइएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये 150 मार्क्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हैं। तो CDP, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, EVS और मैथ्स। ठीक है, मैथमेटिक्स 30 मार्क्स ईच यहाँ पर आपके आने हैं। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को आप बहुत अच्छे से फिल करना। जो लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे से आती है, फॉर एग्जांपल मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, तो अगर मैं इस फॉर्म को फिल करने जाऊँ तो मैं ये बोलूँगी कि मैं लैंग्वेज 1 हिंदी चूज़ करूँगी, क्योंकि जो लैंग्वेज 1 जब हम चूज़ करते हैं तो वो लैंग्वेज 2 के कंपेरिजन में थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। तो हिंदी कितनी भी डिफिकल्ट होगी वो आप लोगों से बन जाएगी, मतलब जिनसे बन जाती है। और लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश प्रेफर कीजिएगा, या संस्कृत, बहुत लोग संस्कृत लेते हैं, उर्दू लेते हैं, तो जो भी आप लेना चाहें बस लैंग्वेज को अच्छे से चूज करना। देखो, अब CDP और EVS में मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, फिर अगर आप स्ट्रेटेजी वाली वीडियोज देखना चाहते हैं तो लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन, आप मुझे बताना। तो मैं जैसे 1 अक्टूबर है और यहाँ पर हमें पूरे 40 दिन मिल रहे हैं, तो मैं आपको 30 से 40 दिन में आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हो मैं बता दूँगी। ठीक है, देखो CDP MP में अगर देखी जाए लास्ट ईयर का, अगर हम पेपर का एनालिसिस करें या लास्ट टू लास्ट ईयर जो लोग आप जुड़े होंगे, तो मैंने 2021 में ये वर्ग 3 की तैयारी शुरू करवाई थी, और जब तक आप लोग का एग्जाम हुआ था हमने बहुत अच्छे से तैयारी की थी। आप लोग बहुत सारे लोग जुड़े थे, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आता था, लाइव सेशंस भी लिए थे, तो इंटरेक्शन भी काफ़ी अच्छा हुआ था। तो अगर जो लोग इस बार न्यू है उन लोगों को मैं बोल दूं कि यहाँ पर ना फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। फॉर एग्जांपल हॉवर्ड गार्डनर ने किस प्रकार की थ्योरी दी, तो हम बोलेंगे मल्टीपल इंटेलिजेंस दी, या एरिक एरिक्सन की कौन सी थ्योरी है, साइकोसोशल थ्योरी है, क्या है, फ्रॉइड ने क्या दिया, या पियाजे ने क्या दिया, कॉग्निटिव दिया था, या फिर लैंग्वेज के ऊपर बात की थी, मतलब इस तरीके से चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि यहाँ पर ये फैक्चुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं। मतलब आप ये समझ लो 30 नंबर में से लगभग आपके 16 से 18 क्वेश्चन आपके फैक्ट बेस्ड होते हैं कि ये जो इंटेलिजेंस है वो किस पर वर्क कर रही है, या ये किसने दी, इस जो G वर्ड आता है ये किसके लिए यूज होता है। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, और मैं कोशिश करूँगी अगर आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो वीक में हम 2 क्लासेस इसकी लेकर आया करेंगे। फिर उसके बाद EVS पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने एनालिसिस देखा पेपर का तो उसमें ये देखा कि इन्होंने रॉकेट जो साइंस अंतरिक्ष के ऊपर है उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए थे। स्टार्टिंग की जो 3-4 पालियाँ थी, मतलब 2 पाली एक दिन में होती, तो लगभग इन्होंने 3 से 4 दिन उन्होंने ये क्वेश्चंस बार बार अंतरिक्ष से पूछे गए थे। तो इस बार हम स्पेस से रिलेटेड सारी चीज़ें अच्छे से करके जाएंगे। और EVS में ना साइंस भी आएगा, सोशल स्टडीज़ भी आती है, और EVS 3rd 4th 5th की NCERT ही आती है। और इस बार आप सबको पता है कि NCERT चेंज हो चुकी है, नई NCERT आ गई, स्कूल में भी नई NCERT डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, तो थोड़ा सा न्यू NCERT ओल्ड NCERT दोनों का कॉम्बो बनाकर बहुत अच्छी से तैयारी करनी होगी।
उसके बाद यहाँ पर मैथ्स बहुत लो लेवल का आता है, बहुत ज़्यादा ही लो लेवल का आता है। मतलब अगर आपका थोड़ा बहुत भी मैथ्स अच्छा है तो आप 20 से 25 नंबर, मतलब मैं ऑन एन एवरेज की बोल रही हूँ, 22-23 नंबर आप इजीली ला सकते हो। और अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है तो 30 आउट ऑफ 30 भी ला सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसमें पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया फॉर जनरल 60 मार्क्स है और अदर देन जनरल 50 मार्क्स का क्राइटेरिया, मतलब 90 नंबर और 75 नंबर 150 में से आपको लानी है। तो बहुत ज़्यादा बिग डील नहीं है, बस अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। कोई भी डाउट होता है तो विद्यार्थी मिशन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। यहाँ पर एक पूरा मैंने आपको बेस बता दिया किस तरीके से आपकी जो पढ़ाई है, आपकी जो आने वाले 40 दिन हैं वो कितने ज़्यादा क्रूशियल है, कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप साथ में बने रहिए। लास्ट ईयर हम लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी की थी, मिलकर अच्छे से तैयारी की थी। इस बार भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एलिजिबिलिटी टेस्ट में मैं आपकी पूरी हेल्प कर पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एलिजिबल बना पाऊँ, क्लियर करवा पाऊँ उनका ये वर्ग 3 एमपीटेट। होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो, यू लाइक दिस वीडियो। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स।